तो अब हमारे सामने चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसी का थर्ड पार्टीशन हम कर रहे हैं। इतने वीडियोस में, पुराने वीडियोस में इस एक्सरसाइज के हम बाकी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसमें दिया गया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट है किसी नंबर की, मतलब ये 2 डिजिट नंबर है और उन दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो 2 डिजिट हो सकती है जिनका सम 9 हो। ऐसे तो बहुत सारी डिजिट हो सकती है। तो अगर हम देखें तो इसे सपोज करना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे सामने जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको फिक्स करने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको दिया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो एक नंबर सपोज कर लेते, सपोज द नंबर इज एक्स वाई, जिसमें पहली जो डिजिट है वो x है और दूसरी डिजिट है y। और अगर मैं इसको लिखूंगा इक्वेशन के तौर पे तो इसको हमको व्यवस्थित लिखना पड़ेगा। x हमारा 10th डिजिट पे, तो मैं इसको लिखता हूं 10x, और y जो है 1st डिजिट पे है तो इसको मैं लिखता हूं 10x प्लस y। ये मेरा पहला नंबर हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर मैं xy लिख रहा हूं जैसे कि 45, इसका मतलब मैं जो ये 4 है ना वो 10th डिजिट पे, इसलिए मैं इसको 4 इंटू 10 करता हूं, प्लस 5 जो है यूनिट डिजिट पे, इसलिए 5 इंटू 1 करता हूं। तो मैं इसको लिखने का तरीका मेरा ये हुआ। जो नंबर फर्स्ट वाला नंबर है वो है मेरा 40 और सेकंड वाला नंबर है वो है 5। तो मेरा ये हो जाएगा 40 प्लस 5। तो मेरा जो फर्स्ट डिजिट है ना वो 10 का मल्टीपल है, इसलिए मैं उसको 10x लिख रहा हूं, और सेकंड डिजिट जो है वो 1 का मल्टीपल है, इसलिए उसको मैं y लिख रहा हूं। ठीक है। तो सपोज द नंबर इज xy और उसको लिखने का तरीका 10x प्लस y। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इसकी जो डिजिट है पहली तो x है और दूसरी y है, तो बोल रहे हैं कि इन दोनों डिजिट को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो हमारी ये पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स। तो ये नंबर xy है, अब अपन इसको 9 टाइम्स नहीं करेंगे, इक्वेशन के तौर पे हम ये वाला लेंगे, क्या 10x प्लस y। इस नंबर का 9 टाइम्स अगर करते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो मतलब डिजिट के ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिए, तो रिवर्स कर दिया तो ये yx हो जाएगा। पर इक्वेशन के तौर पे हमको क्या लेना है, अगर फर्स्ट में y है तो हम इसको लिखेंगे 10y प्लस x। ठीक है। तो रिवर्स करने पे हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 10y प्लस x, और इसका कितना है ट्वाइस, मतलब डबल। अब यहां से हमें x और y के बीच में रिलेशन बन जाएगा और एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो है और दूसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी। सी 9 इंटू 10x इक्वल टू 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 2x। अब x वाले वेरिएबल को एक तरफ और y वाले वेरिएबल को हम एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे जाएगा 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 90 माइनस 2 करेंगे तो 88x हो जाएगा इक्वल टू 11y। यहाँ पे 11 और 88 दोनों कॉमन हो रहे, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 8x इक्वल टू y। ठीक। अगर मैं चाहूं तो सब्स्टिट्यूशन से मेथड से इसको सॉल्व करना, जहां हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है। पर अगर हमको एलिमिनेशन से करना हो तो हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वल टू 0, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। बाय एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमको दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं।
क्यों? देखो जनरली क्या होता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों साइन सेम होना चाहिए। यहाँ पे y का साइन प्लस का है और यहाँ पे y का साइन माइनस कर रहा है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूं तो y से y ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास और कुछ इक्वेट करने के लिए जरूरी है ही नहीं, तो हम y से y कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, तो x प्लस 8x हो जाएगा आपका 9x और y माइनस y हो जाएगा 0, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बचेगा 9 प्लस 0 9। तो 9s इक्वल टू 9 हो रहा, तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 1 आई, हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली में रखो, सेकंड वाली में रखो, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, जैसे ही हम x में इस इक्वेशन में x की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1 और y हमारा कितना आ गया, 8। अब हमारे पास y8 आ गया, x1 आ गया, हमारा नंबर क्या था, नंबर वाज xy, तो x की जगह हम रख देंगे 1 और y की जगह रख देंगे 8, तो हमारा नंबर जो है वो आ गया 18। और अगर इसके ऑर्डर को रिवर्स करें, इसके ऑर्डर को अगर रिवर्स करते हैं तो 18 का रिवर्स होता है 81। हम अगर कंडीशन को वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में देखो, जो सेकंड नंबर है जो हमारा ये आया, इसका डबल करने पे और इस 18 का 9 टाइम्स करने पे हमें क्या नंबर सेम मिल रहा है, 18 9 जा 162 और 81 2 जा 162, मतलब हमारा जो ये सॉल्यूशन आया वो सही है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गया 80। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन वो अगली वीडियो में आएगा। ठीक है।